हेलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 100 इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों से सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम वन बाय वन जो है टॉप 100 एमसीक्यू के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडेप्टेड फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यूके। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, यूनियन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3, द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो इज फाउंड इन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, क्वासी फेडरल। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन। तो साइमन कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, पॉलिटिकल। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरो फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11, विच वॉज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 12, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 13, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन। तो 13 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, आर्टिकल 167। क्वेश्चन नंबर 15, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 17 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। तो 18 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म कास्ट वॉज डिराइव फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वॉज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, 27 दिसंबर 1911 इन कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड इन। तो ए, यूके इसका करेक्ट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन पैनल कोड केम इनटू। तो 22 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, 1862। क्वेश्चन नंबर 23, अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय दी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, एक्ट ऑफ 1930
9। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो 24 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25, द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस? तो 25 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। तो 26 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यूके। क्वेश्चन नंबर 28, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स? तो 28 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, डिटेंशन विथआउट इंटेरोगेशन। क्वेश्चन नंबर 29, द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 31 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, 1976। क्वेश्चन नंबर 32, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? तो आर्टिकल 16। तो 32 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 33, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? तो 33 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल इन? तो ए, 1950। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, पार्ट 4A। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू बाय द कोर्ट इन केस ऑफ एन इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन? तो रिट कौन सी? 36 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन ए, हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 37, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? पार्ट 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय? तो 38 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, 42nd अमेंडमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अ सेक्युलर स्टेट इज वन विच? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। क्वेश्चन नंबर 40, सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल? तो 41 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 42, ड्यूल सिटीजनशिप इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो फेडरल। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 43, रिट्स आर इशूड बाय? तो 43 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 44, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ? तो 44 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्वेश्चन नंबर 45, नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज अ सिविल ड्यूटी? तो 45 का करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 46, हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 46 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 47, ड्यूल सिटीजनशिप इज अ फीचर ऑफ? तो 47 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, फेडरल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 48, द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिविंग प्रोमिनेंस टू दी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 49, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट? तो 49 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द राइट टू क्रिटिसाइज? तो 50 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें ए। ठीक है,
ये था हमारा टॉप 100 इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू का पार्ट 1। बाकी 51 से 100 हम जो है पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।